हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK स्टडी XYZ में। दोस्तों बात करेंगे सबसे बड़े डाउट की दोस्तों कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए है या नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों ITBP ड्राइवर में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। और बात करेंगे दोस्तों जिन कैंडिडेट के कम मार्क्स है तो उनका क्या रहेगा दोस्तों इसमें, और आपकी वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी दोस्तों। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों बिल्कुल भी, वरना ज़रूरी जानकारी आपसे मिस हो सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों कम मार्क्स वाले की। एक्सपीरियंस वाले के लिए हम बाद में बात करेंगे दोस्तों। पहले उन कैंडिडेट की बात करते हैं जिन कैंडिडेट के मार्क्स कम है, जैसे 40 है, 40 तक है जिन कैंडिडेट के। तो दोस्तों एक जगह से पता चला है दोस्तों, ITBP वाले बंदे से बात हुई थी तो उसने बताया है कि वैकेंसी बढ़ गई है, 700 प्लस हो गई है। अब जैसे वहाँ पर जो है ITBP वाले बंदे हैं तो वो अपना आपस में बातचीत करते रहते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो वहाँ से पता लगा दोस्तों कि 700 प्लस वैकेंसी हो गई हैं। अब बोलेंगे कुछ कैंडिडेट बोलेंगे भाई प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो प्रूफ कोई नहीं दिखाता भाई, प्रूफ किसी के पास नहीं है। सोर्सेज होते हैं इधर उधर से पता करने के लिए, बंदे होते हैं कहीं ना कहीं, उनसे पता लग ही जाता है, ठीक है ना। प्रूफ नहीं है, प्रूफ मिलेगा भी नहीं दोस्तों किसी को भी, और किसी के पास होगा भी नहीं दोस्तों प्रूफ। जैसे दोस्तों कोई जो सोर्सेज होते हैं, जैसे आप लोगों का भी कोई ना कोई बंदा होगा ITBP में या कोई रिश्तेदार होगा, तो आप उनसे पता कर सकते हैं दोस्तों। सबका यही कहना है कि वैकेंसी बढ़ गई है। तो जब आपका मेडिकल के लिए आएगा कॉल लेटर दोस्तों, तभी आपको पता लग पाएगा कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है। वैकेंसी तो बढ़ गई है दोस्तों, 4 साल हो गए हैं। 2 साल तक भर्ती पूरी हो जाती थी, अब 4 साल हो गए हैं। इससे पहले जितनी भी वैकेंसी आप उनको देख सकते हैं दोस्तों, 1.5 से 2 साल में कंप्लीट हो जाती थी। 15 वाली वैकेंसी कंप्लीट हुई, 17 में निकल गई। 17 वाली कंप्लीट होगी तो 19 में या 20 में निकलने वाली थी, जो कि जुलाई अगस्त में निकलने वाली थी। जो कोविड चला है दोस्तों, इसकी वजह से वैकेंसी अपनी जो ये 2017 वाली वैकेंसी है ये लेट हो गई है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। कैंडिडेट भी हताश हो रहे हैं। तो आप अब सभी लोग जितने भी कैंडिडेट ड्राइवर भाई हैं, जो आप अपनी वैकेंसी को अब 134 ना समझें। 134 से कहीं ज़्यादा गुना वैकेंसी आपकी हो चुकी हैं दोस्तों। बस एक लिखित में हमारे पास नहीं है, बाकी 700 प्लस तो पक्का है ही है दोस्तों आपकी वैकेंसी। अब पता कैसे लगेगा कि वैकेंसी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है दोस्तों, तो इसका पता तभी लगेगा जब आपका मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगा। जो मेडिकल के लिए आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा दोस्तों, उसके रिज़ल्ट का जो मेन हेडिंग होगा ऊपर, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है कि नहीं बढ़ी है। कैंडिडेट कितने गुना बुलाए गए हैं, तो उसी के आधार पर ही पता लग पाएगा कि दोस्तों वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। और आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेट, ड्राइवर को कोई भी सर्टिफिकेट यह साबित नहीं करता कि आप ड्राइवर हो। आपने स्किल टेस्ट दिया, आप पास हो गए, सारी एलिजिबिलिटी आपने पूरी कर दी, आपको गाड़ी चलानी आती है, तो आप ड्राइवर हो। और अगर आपको लगता है कि एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस समय, तो अगर निकालना होता ITBP वालों को, तो आपको तभी निकाल देते वो कि एक्सपीरियंस लेके आओ। बस आपका लाइसेंस 2 साल पुराना होना चाहिए। जो 2 साल पुराना लाइसेंस है वही आपका 2 साल एक्सपीरियंस है। आप पीछे जितनी भी भर्तियां हो चुकी है आप उनमें देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लाइसेंस के एक्सपीरियंस से संबंधित, ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उससे संबंधित बात करते हैं दोस्तों, कि आपका जो सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा। तो मैं बता दूं कैंडिडेट को, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको डाउट है कि आपको लग रहा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप बनवा लीजिए। आपके पास अभी समय है, ऑप्शन है आपके पास, तो आप बनवा सकते हैं, आपका वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हो गए, अपना ये दिल्ली हो गया या चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, तो इनमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस लिखा होता है उसके अंदर कि 3 साल पुराना एक्सपीरियंस, उसका मतलब होता है कि 3 साल पुराना आपका लाइसेंस।
3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। तो जैसे ITBP के अंदर आपको जब एडवर्टाइज निकली थी तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपका जो लाइट या फिर हैवी जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब ये है कैंडिडेट को कि 2 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कोई इशू आता, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो तभी आपको निकाल देते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस से संबंधित कोई भी सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। और एक्सपीरियंस से संबंधित जैसे दिल्ली में वैकेंसी आई, पीछे वैकेंसी आई थी दोस्तों, हरियाणा में आई थी। तो हरियाणा में जब वैकेंसी आई थी दोस्तों तो उसमें 3 साल पुराना लाइसेंस मांगा गया था उसके अंदर। तो 3 साल पुराना लाइसेंस यानी 3 साल एक्सपीरियंस, उसमें लिखा हुआ था कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 3 साल का एक्सपीरियंस होने का जो मतलब है दोस्तों, तो वो मतलब ये है कि आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस थोड़ी ना आपको, सर्टिफिकेट थोड़ी आपको बयां करेगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है। सर्टिफिकेट तो आप वैसे भी ले लोगे कहीं से इधर उधर, सर्टिफिकेट लेने से थोड़ी ना आपको ये हो जाएगा कि आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है। तो आपका स्किल टेस्ट हो चुका है वहाँ पे सर, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अगर कोई दिक्कत होती या कोई डाउट होता तो आप वहीं पे निकाल दिए जाते पहले ही। इसलिए सर्टिफिकेट आपको ये साबित नहीं करता दोस्तों कि आप एक ड्राइवर हो कि नहीं हो। ड्राइवर का तो तभी पता लगेगा दोस्तों जब आपको गाड़ी चलानी आएगी। और बेफिक्र रहे सर्टिफिकेट से संबंधित। अगर फिर भी आपको किसी यूट्यूब वाले पे कोई भरोसा नहीं है, या अपना आप पे कोई भरोसा नहीं है, या किसी चीज़ पे कोई भरोसा नहीं हो रहा, फिर भी आपके पास समय है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। क्योंकि जब आपका मेडिकल होगा, कंप्लीट होगा, जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद जब आप ITBP में जाओगे, तो ITBP में जाने के बाद जब आप एंटर करोगे तो सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं वहाँ पर फाइनल में। तो एक बार और फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे लास्ट समय में, जब आप का सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पर, जब गेट पे एंट्री आप लोग करोगे। इसलिए अगर आप लोगों को डाउट है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई निकालने वाला नहीं है आपको वहाँ पर। और जिन कैंडिडेट के कम मार्क्स हैं वो तो बेफिक्र रहें दोस्तों, वैकेंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। बस एक लिखित में हमारे पास प्रूफ नहीं है दोस्तों, लेकिन सोर्स से पता चल चुका है हमें। जो सोर्सेज होते हैं, जो इधर उधर जो आंकड़े होते हैं, वहाँ से पता लग जाता है दोस्तों कि वैकेंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। लोग ऐसे नहीं बोलते हैं दोस्तों। ITBP में जो कुछ लोग हैं जान पहचान वाले, वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि वैकेंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो उनको पता है दोस्तों कि वैकेंसी बढ़ेगी। इसलिए जिन कैंडिडेट के कम मार्क्स है वो टेंशन फ्री रहें दोस्तों। आपका काम भी बनेगा, ज़रूर होगा आप लोगों का काम, क्योंकि काफ़ी समय भर्ती को हो चुका है। कई कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनकी बेचारों की उम्र निकल चुकी है। इसलिए दोस्तों थोड़ा सब्र और करें दोस्तों। अगले महीने, नेक्स्ट महीने 4 या 5 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा मेडिकल के लिए। 4 या 5 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके लिए मैंने भी 1 महीने पहले ही बोला था कि आपका जो रिज़ल्ट है जुलाई के महीने में आएगा आपका। कुछ लोग कह रहे हैं कि जून में आएगा, जून में आएगा। तो जून में नहीं आने वाला दोस्तों आपका, तो जुलाई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा।